पूजनार्थमर्हन्तं सिद्धान् सिद्धाष्टगुणान् रत्नत्रय साधकान् स्तुवे साधु। नमस्ते मुनि महाराज। वास्तव में ये चरित्रसार ग्रंथ के अंतर्गत अपना जो स्वाध्याय चल रहा था वो मुनिराजों के अनगार धर्म का, और अनगार धर्म के अंतर्गत जो दश धर्म है क्षमादि, उन दश धर्मों के अंतर्गत तपोधर्म का वर्णन था। और उसका उपसंहार करते हुए आचार्य श्री ने लिखा, चामुंडराय आचार्य ग्रंथ करता, तपो यस्य न विद्यते स चंचा पुरुषो, जिनके पास तप नहीं है अर्थात जो दीक्षाधारी नहीं है वह चंचा पुरुष है। चंचा पुरुष का अर्थ बिजुका बोलते हैं उसको। बिजुका को अंग्रेजी भाषा में स्केयर क्रो बोलते हैं। पक्षियों को भगाने वाला एक पुतला जो खेतों में लगाया जाता है किसानों के द्वारा। तो यथा मुंचन्ति तम सर्वे गुणा नासो मुंचते संसार, जिस प्रकार सभी गुण उसको छोड़ करके तो चले जाते हैं, उस प्रकार वह संसार को छोड़कर नहीं जा पाता। उपदित त्याग पुरुष हेतु, परिग्रह का त्याग जीव के लिए कल्याणकारी है। यतो यत परिग्रहा तपेतस ततस ततः संयतो भवति, ज्यों ज्यों यह जीव परिग्रह से ऊपर उठता चला जाता है त्यों त्यों वह संयत होता चला जाता है। ततोस्य खेदो व्यापकतो भवति, और उसके कारण इस जीव का खेद अर्थात दुख पीड़ा व्यापक हो जाती है, वह खेद रहित हो जाता है। नेमावर में जब हम गए थे आचार्य के संग कि वहां पर उपस्थित है सानिध्य, तो वहां पर एक मुनि महाराज मिले। नेमावर में अभी नहीं, बहुत साल पुरानी बात, सन 2002 में जुलाई महीने में मिले। तो वहां पर एक चंद्रसागर नाम के मुनि महाराज थे, आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा दीक्षित। तो उनकी दीक्षा मुक्तागिरी में हुई थी सन 98 में। अभय सागर महाराज श्री भी उस समय मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए थे। तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने ये कहा कि दीक्षा के पहले थोड़ा संकोच होता था कि दीक्षा कैसे लें कैसे लें, पर जब दीक्षा ले ली तब जो हल्कापन और आनंद का अनुभव हुआ, उससे लगा कि दीक्षा ले ही लेना चाहिए सभी को। उन्होंने ये बात कही थी और आचार्य श्री ने उनके लिए स्वयंभू स्तोत्र को हिंदी में अनुदित किया क्योंकि उनको संस्कृत कठिन पड़ती थी। तो आचार्य श्री ने उनके लिए हिंदी कर दिया था। और उन्होंने ही अपने मुख से एक बात कही थी कि आचार्य श्री का एक निर्देश है कि श्रावक का कर्तव्य किसी भी साधु को भूखा न जाने दे। कोई भी साधु अपने नगर ग्राम में आते हैं तो उनको निराहार न जाने देना श्रावकों का कर्तव्य है। संघ से कोई संबंध नहीं, विभिन्न संघों से हो सकते हैं साधु। दिगंबर जैन है तो उनको भूखा न जाने, जैसा उन्हें बताया। फिर एक बात और कही थी उन्होंने, अभी सब धीरे धीरे
सबके पास जाते नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रयास करके सबको इनके पास ले आए तो फिर यहाँ पर वो बराबर चर्चा करेंगे। सारी जो उलझन है ना उसको लेकर अगर उनके पास सब लोग पहुंच जाए और प्रश्न करें तो फिर वो सबका समाधान करेंगे। ऐसा उन्होंने सन 2002 में कहा था। समय समय की बात है, काल व्यतीत होता है तो फिर स्थितियां भी बदल जाती हैं, पर कोई बात नहीं, उनका कहना था, अच्छी बात है। बात से बदल गया है। अभी सुधाकर बोलने लगे उनको भी ऐसे साथ होते परिग्रह साथ होते उसको टोका लगाने हाथ में देना ऐसे बोल रहे। नहीं, परिग्रह का अर्थ क्या है पहले ये समझना होगा ना। तो बहुत सरल शब्द है परिग्रह, 4 अक्षरों का शब्द है, कोई भी बोल सकता है कि परिग्रह नहीं होना चाहिए साधु के। कौन सा परिग्रह नहीं होना चाहिए, आगम से बताओ ना। अपने मन से थोड़ी बात चलती है, यहाँ जिन शासन है। कौन सा परिग्रह नहीं होना चाहिए? उनको ये ना मोबाइल है, ये जो होते मोबाइल, लैपटॉप, पंखा, कूलर, ये सब। तो अगर इसका त्याग कर दिया तो भावलिंग हो जाएगा क्या? इसका त्याग करने से साधु सच्चा साधु हो जाएगा क्या आगम से? ये तो केवल भगवान मिला। दरअसल जो मर्म है ना उसको पकड़ना आवश्यक है आगम का। आगम का सार क्या है, वहां अभिप्राय क्या है, ये समझने की बात है। देखो, गुणस्थान के अनुसार अपन विचार करें, साधुओं का जो गुणस्थान है वो संयतों का गुणस्थान है, और संयत गुणस्थान में रौद्र ध्यान होना आपत्ति कारक है, क्योंकि रौद्र ध्यान जो होता है उसका अध्वान संयता संयत तक तो है, संयत के गुणस्थान में नहीं है। अगर साधु के पास कोई भी वस्तु है और वो उसका दुरुपयोग ना करे, वो साधु अपनी मर्यादा को अच्छी तरह पहचानते हो और वो सक्षम साधु हो, ऐसा नहीं कि प्रलोभन में आकर के कुछ गलत कर बैठे, वो नहीं। वो सक्षम साधु अपनी सीमाओं को जानते हो, और वो जानते हो कि कहाँ रौद्र ध्यान हो सकता है और कहाँ कैसा क्या हो सकता है, और अगर वो अपने संयम में स्थिर रहते हैं तो। और क्या इन वस्तुओं को न रखने वालों को कर्म बंध नहीं होता? और जिस कषाय से इनको रखने वालों का विरोध कर रहे हैं वो रौद्र ध्यान नहीं है क्या? वो भी रौद्र ध्यान। तो फिर आप संयत भाषा में, सौम्य भाषा में उनके पास जाकर स्थितिकरण करो ना, क्योंकि आपके पास अगर सच्चाई है तो सांच को आंच नहीं होती है। और नमोस्तु वगैरह की बात तो छोड़ दो आप, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि आप नमोस्तु करना बंद कर दो। वारिशेण मुनि के साथ पुष्पडाल मुनि थे, और वो 12 साल तक अपनी पत्नी में ही थे। वो शरीर से वो इनके साथ थे संग में, लेकिन मन से वो पत्नी के साथ थे। तो इनने क्या त्याग कर दिया क्या उनका? नहीं, सभी संग में किसी ने त्याग नहीं किया, सभी नमस्त पत्नी में सब होता था। और ऐसा था क्या कि कोई जानता ही नहीं था इनके मन का क्या है? गुरु जानते थे उनको। वो पता चल ही जाता चौथे काल के साधु में महाराज जी। वो क्या उनको इतना नहीं पता चलता कि वैराग्य कहाँ है और कहाँ नहीं है? यहाँ तो आंखों को देखकर मालूम पड़ जाता है कि किसके अंदर क्या हरकत है। तो उनको नहीं पता चला होगा क्या? वो संकल्पित थे कि मेरा दर्शनाचार है जिसमें स्थितिकरण मेरा कर्तव्य है और उपगमन मेरा कर्तव्य है, इसमें मैं मुंह खोलूंगा नहीं और इनको सही करके रहूंगा। और सही कर दिया उनने, माता चेलना रानी के पास ले जाकर के बिल्कुल ठीक कर दिया उनको। तो एक जिनने जीवन में एक का भी स्थितिकरण नहीं किया, वो अगर आलोचना करने लग जाए तो आलोचना का मार्ग तो सम्यक दर्शन के अंगों से बाहर जाता है, सम्यक दर्शन के द्वार से नहीं निकलता वो आलोचना वाला मार्ग। और जिन आचार्यों ने शास्त्रों में, कुंद कुंद आचार्य आदि ने मुनियों की जो एक प्रकार से उन्होंने तर्जित किया है, मुनियों को कठोर वचन बोले हैं,
वो वचन क्या साधु बोल सकते हैं? उन वचनों को बोलने का अधिकार किनके पास है? केवल आचार्य। तो फिर ये अनधिकृत चेष्टाएं हैं। आप जिनकी 50 बार आलोचना कर रहे हो, उनसे अगर आप 5 बार मिल लो तो सुधर जाए। एक बात सही है। आलोचना करके आप अपना भी भाव बिगाड़ रहे हो और उनका भी भाव बिगाड़ रहे हो। क्योंकि आलोचित जो व्यक्ति होता है, जिसकी निंदा हो जाती है, वो दो रास्ते पकड़ता है। या तो वो चोरी से वो काम करने लगता है, छोड़ता नहीं है वो, या फिर खुलेआम निर्लज्ज होकर के करता है कि तुमने तो बदनाम कर ही दिया, अब मैं जो करना है करूंगा, कर लो, जो तुम्हें जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ये कषाय भाव आता है। अगर अंदर वात्सल्य हो ना, तो ये क्या, अपन वसुदेव की कथा आप पढ़िए, जिसमें उन्होंने अजैन जो असर्वज्ञ मार्ग था, उस पर चलने वाले साधुओं को सर्वज्ञ मार्गी साधु बना दिया। और आप सर्वज्ञ मार्गियों में ही जो आपको जो दोष दिख रहे हैं, उनको आप प्रेम से सुधार नहीं पा रहे हो। देखो, भक्त तो अपने आराध्य को कुछ भी मान ले, वो अपनी जगह है, पर अपन अंतरात्मा से विचार करके देखें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, इस प्रवृत्ति के साथ केवली के ज्ञान में मेरा कौन सा गुण स्थान बन रहा है? धरती खिसक जाएगी नीचे की, तब समझ में आएगा कि मुझे मौन होकर के अपना शुद्धिकरण करने के लिए ही बहुत कम समय मिला है इस जीवन में। मेरे पास उतना समय नहीं है कि दूसरों के बारे में मैं कुछ बोल सकूं, और ना मुझे कोई अनुमति है आगम की, न मेरा अधिकार है वो। और गुरु को भी शिष्य को डांटने का अधिकार है, बाहर वालों को नहीं। सबकी अपनी मर्यादा है। तो ये जो त्याग वाली बात आती है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि साधु सब परिग्रहों के त्यागी नहीं होते। 3-3 बार लिखा है, पर इनको दिखता नहीं, क्योंकि बुद्धि में जो धारणा होती है ना, वो आंखों के सामने वाली वस्तु भी देखने नहीं देती। जैसे हमने पहले उदाहरण दिया था ना, कि अगर साधु के बारे में कुछ गलत सोच करके आप आओगे उनके पास, तो वो सही होंगे तो भी आपको उनमें गलती दिखेगी। चौके में मुनक्के का पानी पी रहे हैं और आपको लग रहा है वो चाय पी रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं चर्चाओं में सुना है कि वो चाय भी पीते हैं। भले वो चाय पीने वाले महाराज कहीं निकल गए हो विहार करके, अभी जो है उनके प्रति आप सोच रहे हैं कि ये वही वाले महाराज, तो आपको मुनक्के का पानी चाय दिखेगा, उसमें कौन रोक सकता है? तो ये तो गंभीर बात है। जिसको अपने भाव का मूल्य नहीं पता, वो ही इन अनर्गल प्रवृत्तियों में और इन कषायों के मार्ग पर बड़े शान से चलता है। और जिसको पता है कि ये जीवन कितना मूल्यवान है, अभी अपन ने जो पढ़ा है शास्त्रों में, कि ये मनुष्य पर्याय खो करके दोबारा पाना, पीपल का पेड़ जल करके राख हो जाए और उसमें से कुछ धुआं निकल जाए और नीचे कुछ कोयला बन जाए, उन्हीं परमाणुओं से वापस वैसा ही पीपल का पेड़ खड़ा हो जाए, ये कितना कठिन काम है। उतना ही कठिन काम है वापस ऐसे पर्याय प्राप्त करना। मनुष्य पर्याय तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई लाभ थोड़ी होता है। गंभीर बात है। ये कोई ऐसी हंसी खेल या फिर एक पारंपरिक क्रिया नहीं है धर्म की। धर्म तो सर्वज्ञ प्रणीत है, वो किसी के पीछे चलने का नाम धर्म नहीं है। महावीर स्वामी ने अनुयायी थोड़ी बनाया है। महावीर स्वामी ने तो ये कहा है कि तुम 3 रत्नों को धारण करो और खुद चलो वहां तक, सिद्धालय तक। कोई वहां पहुंचा नहीं सकता तुम्हें। गुरु दीक्षा दे सकते हैं, गुण स्थान नहीं दे सकते। कषायों को तुम्हें जीतना पड़ेगा, कोई और तुम्हारे अंदर की कषाय को साफ नहीं कर सकता। और अगर विराट दृष्टि से अपन देखें,
अपन सब एक ही संसार के अनंत यात्री हैं, अनंत भवों की यात्रा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है? सब ने सब पाप किए हैं, सब ने अनेक प्रकार के पुण्य भी किए हैं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण संसार में सब भटके हैं, अनंतानुबंधी कषाय के कारण भटके हैं। तो कल्याण करने के लिए विनम्र तो बनना होगा, कम से कम ये तो स्वीकार करें अपन कि कितना बड़ा बोझा लेकर के अपन यहाँ पंचम काल में पैदा हुए हैं, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने सामने कोई केवली या शुद्ध केवली नहीं है। किसी पर केवली और शुद्ध केवली का लेबल लगा देने से वो महानता प्राप्त कैसे हो सकती है? लेबल वाला काम ही नहीं है। आप एक बार सपने में मैं एक वाक्य है कि हमने जहर की बोतल के ऊपर का लेबल फाड़ दिया है, यानी बाहर से परिवर्तन कर लिया है, लेकिन अंदर के जहर को धोया नहीं है। और अंदर के जहर को धोए बिना साधना का आनंद किसी को प्राप्त नहीं होता, और जिसको प्राप्त होता है वो उस आनंद को अमृत तुल्य मानता है, और उस अमृत रस को पीने वाले के अंदर से विष की डकार नहीं आती, कड़वी डकार नहीं आती। खीर खाने के बाद कैसी डकार आती? थोड़ी सी इलायची की खुशबू, थोड़ी केसर की खुशबू, थोड़ा दूध और मिश्री का स्वाद डकार में आता है। तो जिन्होंने धर्म रूपी अमृत का पान किया है, उनके अंदर से विष कैसे प्रस्फुटित हो सकता है? ये त्याग की जो बात चल रही है ना, आप कितना भी त्याग कर दो, लेकिन अंदर का विष अगर आपका नहीं छूटा तो फिर डकार की तो बात छोड़ दो, अपनी मौत निश्चित है। निर्वाण कैसे हो सकता है? निर्वाण तो अमृत पीने से होता है, धर्म का अमृत पीने से। गलतियां सबसे होती हैं, पर गलतियों का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम एक दूसरे से नफरत करने लग जाओ। हाँ, तो एक मुहूर्त में साधु की कषाय शांत हो जाती है, 15 दिन में देश संयत की कषाय शांत हो जाती है, 6 महीने में सम्यक दृष्टि की कषाय शांत हो जाती है। तो फिर ये सोचने की बात है कि जो वर्षों से गांठ बांधे हुए हैं वो कौन से दृष्टि है? ऐसी बात है। तो बोलते हैं कि तपस्या के बिना, दीक्षा के बिना ये मनुष्य केवल खेत में खड़े हुए उस कृत्रिम पुरुष के समान है जिसका काम चिड़िया को उड़ाना है। और गणनी हारिका विद्याश्री माता जी का कहना था कि वो खेत वाला जो पुरुष होता है ना, कृत्रिम पुरुष, वो खुद तो खाता नहीं है, किसी और को भी खाने नहीं देता। ये स्थिति। तो इसलिए दीक्षा से खेद व्यपगत हो जाता है। अब संस्कार वश क्या होता है कि दीक्षा के बाद भी फिर कुछ चीजें पकड़ में आ जाती है, पकड़ने लग जाते हैं। तो बस उसमें उसमें अपने को सतर्क रहना। मूलाचार में लिखा है कि साधु के अयोग्य परिग्रह का त्याग दीक्षा में किया जाता है। सब परिग्रहों का त्याग उत्तर गुण है, व्युत्सर्ग तप उत्तर गुण है, वहां सब परिग्रहों का त्याग होता है, बाह्याभ्यंतरो पद्यो। और दीक्षा में कौन सा अपरिग्रह, महाव्रत में कौन से परिग्रह का त्याग होता है? साधु के अयोग्य परिग्रह का त्याग होता है।
और किसी वस्तु मात्र को अपन नामांकित करके ये नहीं कह सकते कि ये साधु के अयोग्य है कि अयोग्य है। जिससे हमसे प्रश्न किया गया था यहाँ पर त्यागी नगर में, ये जो आईपैड है हमारे पास, ये परिग्रह है कि नहीं। तो इसका उत्तर ये था, जो हमने उत्तर दिया था वो ये था कि इसमें हमारी आराध्य जिनवाणी माता है। हमने इसमें सैकड़ों शास्त्रों का संग्रह किया और रात दिन धर्म ध्यान में ये साधक बन रहा है। ये आईपैड, इसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं, उसका विवेक हमें रखना है कि हम क्या प्रयोग करते हैं उसका। और सच्चा व्रती तो वो होता है जो अकेले में भी अपने व्रतों को संभाल के रखता है। सबके सामने तो सब लोग शुद्ध रहते हैं, आप अकेले में कितने सत्य निष्ठा का पालन करते हैं, वहां आपके व्रत की परीक्षा होती है। सच्चा व्रती वो है जो सुविधा के प्रलोभन को भी लात मार करके ठुकरा दे। इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, आचार्य अकलंक देव ने ये जो व्रतों के बारे में बात लिखी, बहुत गंभीर बात लिखी। पहले भी ये चर्चा निकली, बहुत पहले निकली, लेकिन आज फिर भी उसका स्मरण कर लेते हैं। पहला श्लोक क्या लिखा है चारित्राधिकार में समंतभद्राचार्य, मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। मिथ्यात्व रूपी अंधकार का अपहरण हो जाने पर साधु, कोई सम्यक दृष्टि बन गया। साधु पुरस्कार यहाँ पर वो दीक्षा वाले साधु नहीं है, यहाँ पर साधु पुरस्कार सम्यक दृष्टि जीव है। दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान, और सम्यक दर्शन के लाभ के कारण उनको सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया। दो बातें प्राप्त हो चुकी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, दो रत्न प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा कहना चाहिए। अब वो चारित्र क्यों अंगीकार करता है, तो कषाय से निवृत्ति चाहता है। मिथ्यात्व से निवृत्ति हो गई, मिथ्या ज्ञान भी छूट गया, लेकिन कषाय तो नहीं छूटी। तो राग द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष से निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को स्वीकार करता है। अब देखिएगा, ये बहुत ही गूढ़ बात है। चारित्र को स्वीकार करता है, कहाँ करता है, तो परमेश्वर की साक्षी में करता है, गुरु के चरणों में करता है, और उसको 5 पापों को त्यागता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसका त्याग करता है। लेकिन अभी तक चौथा गुण स्थान है, याद रखना, अभी पंचम नहीं हुआ है। लेकिन त्याग करने के बाद एक विशुद्धि आती है उसके अंदर में, कुछ लब्धियां होती है, करण होते हैं उस काल में, और वो जो विशुद्धि आती है, उसमें ऐसी विशुद्धि आती है कि अब ये चीज मैंने छोड़ दी है, मैं इससे बाहर निकल चुका हूं। और बाहर निकलने के बाद जो हल्कापन आता है, उस विशुद्धि से स्थिति ये बन जाती है। देखिए, लगे हाथ दूसरे काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं, राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितो विचारो, नहीं, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपति। क्या सुंदर बात है। बोले कि जिसको आजीविका की आवश्यकता नहीं है, वो राजा की सेवा क्यों करेगा, वो सर्विस क्यों करेगा, नौकरी क्यों करेगा, नौकर क्यों बनेगा। तो विषयों का नौकर वो बनता है
जिसको इंद्रिय सुख का लोभ होता है, और इनने 5 पापों का त्याग कर दिया है गुरु के पास, तो अब वो विशुद्धि प्राप्त हो गई, तो उन पापों संबंधी जो राग द्वेष थे उससे निवृत्ति हो गई। कुछ पाप द्वेष से होते हैं, कुछ राग से होते हैं, ये पता होगा आपको। कौन से पाप द्वेष से होते हैं? नहीं, 5 पापों में से कौन से पाप राग से होते हैं और कौन से द्वेष से होते हैं? चोरी राग से होती है कि द्वेष से होती है? राग से होती है। परिग्रह राग से होता है कि द्वेष से होता है? राग से होता है। कुशील राग से होता है कि द्वेष से होता है? राग से होता है। और हिंसा और झूठ दोनों प्रकार से होता है, राग से और द्वेष से दोनों प्रकार से हो सकता है। तो जब वो राग द्वेष छूट गए, पाप से संबंध रखने वाले राग द्वेष छूट गए, तो जो वो उसको छोड़ने के लिए उसने व्रत धारण किया, और व्रत धारण करने के बाद जब वो छूट गए, तो उनके छूटने से जो राग द्वेष हो रहे थे उन विषयों को लेकर के, वो भी छूट गए। और जैसे ही वो राग द्वेष छूटे, गुणस्थान ऊपर हो गया। गुणस्थान अणुव्रत धारण करने से ऊपर नहीं होता, महाव्रत धारण करने से ऊपर नहीं होता। गुणस्थान उसके बाद विशुद्धि जो प्राप्त होती है उससे ऊपर होता है। इसलिए अणुव्रत महाव्रत के दातार तो गुरु हैं, लेकिन विशुद्धि की दात्री अपनी आत्मा है। और वो विशुद्धि जो है प्राप्त होते ही गुणस्थान ऊपर उठ जाता है। और ये बात आचार्य अक्लिंग देव ने राजवार्तिक में बहुत सुंदर ढंग से लिखी। देखिएगा, तत्वार्थ वार्तिक अपन राजवार्तिक बोलते हैं क्योंकि नाम उसका प्रसिद्ध हो गया, राजवार्तिक। ये देखिएगा, विरमणम विरति, इस वार्तिक की व्याख्या देखिएगा। विरमणम विरति, विराम ले लेने का नाम विरति है। चारित्र मोहोपशम क्षयोपशम निमित्तौपशमिकादि चारित्राविर्भावात विरमणम विरति। पहले क्या किया था? त्याग किया था। फिर त्याग के बाद तो जीवन भर का विराम लग गया, और विराम लगा तो फिर वो औपशमिक क्षयोपशमिक आदि भावों से जो चारित्र प्रकट हुआ, जो गुणस्थान परिवर्तित हुआ, उसका नाम विरति है। उसको सम्यक चारित्र कहा है। देश संयम, सकल संयम कह सकते हैं। तो यहां पर चूंकि ये 7वां अध्याय जो है वो मिथ्या दृष्टियों का नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय तक तो मिथ्यात्व से लेकर तीर्थंकर तक के सबका वर्णन, सब आश्रयों का पूरा वर्णन। लेकिन 7वें अध्याय में केवल व्रतियों का वर्णन, असंयमियों की कोई चर्चा नहीं हुआ। तो ये पंचम गुण स्थान से लेकर के जहां तक के व्रत है वहां तक की बात है। उपशम, क्षय, क्षयोपशम तीनों को ले लिया। तो औपशमिक चारित्र, क्षयोपशमिक चारित्र और क्षयिक चारित्र सब आ गया। तो कहने का अभिप्राय ये था कि संकल्प करते हैं तो शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है तो विशुद्धि आती है, विशुद्धि आती है तो गुण स्थान बढ़ जाता है। ऐसा है। ततोस्य खेदो व्यपगतो भवति। और यही बात थी, थोड़ा ओजस्वी वाणी में हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये विषय थोड़ा सा आज दूसरे प्रकार से चर्चित हो रहा है।
थोड़ी कड़वाहट आ रही है हृदयों में, तो उस कड़वाहट को हटाना है, क्योंकि एक पहचान है, साधक की पहचान यह है कि वो जितना पुराना होगा उतना अधिक मीठा होगा। क्योंकि साधना उसको निरंतर पवित्र बना रही है। तो जितना जितना पवित्र होगा उसकी मिठास, उसका माधुर्य बढ़ेगा। ये मार्ग कड़वाहट का मार्ग है। अपने हत्यारे बेटे को भी माँ क्षमा कर देती है जब वो दंड भोग करके आ जाता है, और बस यही कामना करती है कि बस तुम सुधर जाओ। अंतिम क्षण तक ये भावना करती है। फांसी की सजा भी अगर हो जाए ना, तो माँ यही बोलती है कि अब इससे बिल्कुल अलग हो जाना, अगले भाव में तुम एक अच्छे इंसान बन जाना। ये बात है। तो जितने भी दूषित प्राणी हैं, उनके विनाश का, उनके तिरस्कार का, उनके बहिष्कार का अपन निर्धारण न करते हुए, वो जो करने वाले हैं उनको करने दो, वो उनका विभाग है, क्योंकि न्याय व्यवस्था उसके बिना नहीं चलती है, तो वो करते रहे। लेकिन अपन व्रती लोग, अपन न्यायाधीश क्यों बने? या तो आचार्य न्यायाधीश बने, या फिर जो लौकिक न्यायाधीश है उनको रहने दे न्यायाधीश। अपन सद्भावना रखें, और यदि कोई जिन शासन को हानि पहुंचा रहे हैं, तो फिर अपन यही भावना करें कि जिन शासन की प्रभावना हो धर्म के, क्योंकि सर्वज्ञ शासन है ना ये। सर्वज्ञ शासन जो होता है वो गणित के समान अचूक होता है, इसलिए अपन उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपना संबंध है पुराना इसलिए अपन समर्थन कर रहे हैं। ये निष्पक्ष शासन है, और ये कल्याणकारी शासन है। और अनुभव करके कोई परीक्षा करके देख ले, तो परीक्षा पर खरा उतरने वाला शासन, इसलिए ये उपाधि है। खेद उसका चला जाता है अगर वास्तव में व्रती हो जाए, त्यागी हो जाए, एकदम ऐसा आनंद आता है। क्योंकि अभी तप धर्म का वर्णन हुआ था, इसके बाद अभी ये त्याग का वर्णन है। त्याग में वैसे दान को प्रधानतया लिया जाता है। त्याग धर्म में, जो 10 धर्मों के अंतर्गत जो त्याग है, वो नमक का त्याग नहीं है, वो हल्दी धनिया मिर्ची का त्याग नहीं है, वो 3 प्रकार का दान है। ज्ञान दान, अभय दान और आहार दान। आहार दान, औषध दान उसमें नहीं है। औषध दान साधु वैयावृत्य करण, 16 करण भावनाओं में वैयावृत्य करण में औषध दान का प्रकरण उसमें रख दिया, और यहाँ पर 3 प्रकार के दान रखे, शक्तितः त्याग में। तो यहाँ पर त्याग धर्म जो है वो दान रूप है। और फिर मुनि महाराज कैसे क्या आहार दान देंगे? तो बोलते हैं कि संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागम। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि साधुओं का त्याग धर्म क्या है? तो ज्ञान आदि दानम त्यागम, दान शब्द लिखा वहां पर भी। ज्ञान आदि प्रदान करना दूसरों को, या फिर नियम देना, या और कोई मार्गदर्शन देना, या कोई व्रत देना, ये उनका त्याग धर्म है साधुओं का। परिग्रह परित्याग एवैहिकामुत्तरक परम सुख कारण। परिग्रह का परित्याग ही इस जन्म संबंधी और आगामी भव संबंधी परम सुख का कारण होता है। निरवध्य मन प्रणिधानम, और निष्पाप जो मन होता है वही ध्यान करने में सक्षम होता है। पुण्य निधानम, और ये त्याग ही पुण्य का खजाना होता है। पुराने पुण्य से जो
खजाना प्राप्त हुआ है उसको छोड़ दो तो नए उससे बड़ा नया पुण्य का खजाना आपको प्राप्त हो जाए। एक बात और भी देखने की है कि एक डर रहता है जिसके कारण लोभ आ जाता है कि मैं संग्रह कर लूं, संग्रह कर लूं, संग्रह कर लूं, भविष्य का क्या ठिकाना, ये डर रहता है। पर यथार्थ स्थिति यह है कि सिद्धांततः आप जितना इकट्ठा करोगे वो अंदर जितना पुण्य है आपके उस स्थान को वो भर देगा। वो परिग्रह, वो पुण्य को हटा करके परिग्रह रूपी पाप उसके स्थान पर भर जाएगा। और आप दान करोगे तो जो आपके पास था पहले वो पुण्य के कारण था या पाप के कारण? पुण्य के कारण था। जो भी वैभव था पुण्य के कारण था और आपने उसको दिया तो उसके देने से जो आपका उदयागत पुण्य था वो और जो संचित पुण्य था वो और जो बद्धमान पुण्य है वो बढ़ा या घटा? तो फिर देने से नुकसान हो सकता है। ये तो हमारी शंका थी कि हम दान करते हैं और आप लोगों को बोलते हैं हम दान करो दान करो। एक कोई गरीब व्यक्ति है उसको दान करो, कुछ करना दान करो, लेकिन आप जिसको दे रहे हैं तुम्हारे पास से उल्टा उनको पाप का दान दे रहे हो। क्या परिग्रह पाप है? परिग्रह पाप है। वो करुणा दान में दे दिया, जिसको जिस मदद की आवश्यकता है उसको वो मदद दी जाती, करुणा दान में। लेकिन हमें दिया क्या? हमारा पाप था उनको दे दिया, हमारा पाप इकट्ठा था वो पाप उनको दे दिया। जिस चीज को इकट्ठा करते समय पाप बांधा है। क्या क्या आवाज सुनने में नहीं आ रही है वहां पर? महाराज जी जब बोलते हैं तो कैमरा उनको फोकस करता है तो उनको अनम्यूट का भी। अच्छा, तो महाराज जी की आवाज भी वो सुनना चाहते हैं, सही बात है। श्रोता लोग आपकी ध्वनि भी सुनना चाहते हैं, तब अनम्यूट कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये था कि दान देने से भले अभी अपने पास से वो चीज चली गई लेकिन चूंकि अपना पुण्य तो उदय में ही है तो वो पुण्य उसके बदले और कोई अच्छी चीज ला करके रख देगा अपनी हथेली पे। अपन खाली हो ही नहीं सकते। आप विश्वास रख करके देखो तो सही। आप अगर ये मानकर चलोगे ना कि ये चली जाएगी फिर तो मेरे पास नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा जो आपने खुद घोषित किया, तो फिर आपके आत्मा की शक्ति कहेगी एवं अस्तु तथास्तु। मुनि महाराज के, आचार्य महाराज के उपदेश से लोगों को दान देने की प्रेरणा मिलती है। फिर वो दान देता जाता है, धन देता है, सब देता है अपने पास से, लाखों करोड़ों का दान देना देता है। फिर उन्होंने दान दिया तो उस दान देना, दान तो परिग्रह है, उनके धन दौलत है ना, इसका परिग्रह है। ये परिग्रह दान में दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने तो दान में पाप को दान दिया तो उसको पुण्य कैसे हुआ? ज्ञान कैसे? नहीं, देने से लोभ का त्याग होता है। लोभ को त्यागे बिना दान नहीं हो सकता, इसलिए लोभ को छोड़ने से पुण्य हो रहा है। वो लोग छूटे नहीं है और जो लोभ करते हैं उनको पाप होता है। हमारा नाम लिखो, वो उसकी रकम ले लेते, फिर नाम लिखने वाले के नाम लिखवाने वाले उसकी रकम ले लेते। जो पुण्य उनको मिल रहा था वो पुण्य उन्हें वो दिखा नहीं, आंखों से नहीं दिखा, तो फिर वो ऐसा कुछ चाहते हैं उसके बदले में कि जो आंखों से दिखे, तो वो अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो बस उतने में हो गया, काम खत्म हो गया, बस उनको तसल्ली हो गई तो ठीक है। और अगर कुछ न चाहते, अगर पता भी नहीं चलने देते कि दान किसने दिया, तब जो पुण्य प्राप्त होता, पहली बात तो ये मानना होगा कि आपका अस्तित्व केवल इतने 150 साल की जिंदगी का नहीं है, आप इसके पहले भी थे और बाद में भी रहने वाले। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ का आप प्रबंध कर लोगे तो फिर आगे पीछे का हिसाब बराबर हो जाएगा। आपको अगर सचमुच विवेक होगा तो फिर आप वहां का भी सोचेंगे, नहीं तो यहाँ आप करोड़पति और वहां रोडपति हो जाओगे अगर थोड़ी भी गलती की तो ये सब बातें हैं। समझने की बात ये थी कि त्याग करने से लोभ छूटता है,
मंद होता है कम से कम, क्योंकि उसका क्षय तो दशम गुण स्थान में, तो यहाँ पर घट जाता है लोभ। तो लोभ घटने से भारी पुण्य का संचय होता है, और वो पुण्य आपके पास सब कुछ ला करके रख देता है। लेकिन चूंकि आपने वस्तुओं की कामना नहीं की, त्याग करते समय आपने कामना पूर्वक त्याग नहीं किया, इसलिए फिर आप वो सारे वैभव को प्राप्त करके भी उसमें फंस नहीं पाते, उसमें आप चिपकते नहीं है, और जो कामना करता है वो चिपक जाता है। जैसे निदान पूर्वक प्राप्त किया हुआ वैभव फिर त्यागा नहीं जाता, ये स्थिति है। राजा महाबल क्यों नहीं कर पाता था त्याग? तो अवधि ज्ञानी मुनि ने बोला कि इसने पूर्व जन्म में विद्याधर को देखकर निदान कर लिया था, और इस जन्म में ये विद्याधर बन गया, तो विद्याधर का वैभव छूट कैसे सकता है? उसने निदान पूर्वक प्राप्त किया, तो इसलिए निदान की आवश्यकता नहीं। एक बार ये पहचान ले कि कितना भी बड़ा वैभव क्यों ना हो, 3 लोक का वैभव भी क्यों ना हो, वो आत्म वैभव के सामने धूल के बराबर भी नहीं। अपना जो अंतरंग वैभव है, उस वैभव का अभी हम वर्णन करेंगे तो उसका एक अलग सत्र हो जाएगा। उस वैभव को अगर कोई पहचान ले तो फिर उसकी रुचि की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, और रुचि की दिशा परिवर्तित हुए बिना दशा परिवर्तित नहीं हो सकती। और ये बहुत छोटा सा अपना ये नहीं है, आप जो समझ रहे हो ना, आप ये भी भूल जाते हैं कि मेरे कितने वर्ष निकल चुके हैं जीवन के और कितने वर्ष बाकी हैं। आप आज की परिस्थिति में इतना फंस जाते हैं कि आपकी पूरी शक्ति कषायों के रूप में उसी में चली जाती है, और आनंद छूट जाता है। आप विचार करो, त्रैकालिक विचार करो अपने बारे में कि कितना लंबा अस्तित्व है अपना। अनादि काल भी अनंत काल है, अनागत काल भी अनंत काल है। तो अपन क्या वस्तु है? काल की अपेक्षा से ही सिर्फ सोच के देखो तो अपना जो अस्तित्व है, अपना जो अपनी जो सत्ता है, वो त्रैकालिक है। और आप देख लीजिए, ऐसे कि अनुमान लगाइए, जैसे ये टेबल है, तो इस टेबल के बीच में एक ऐसी लकीर बनी हुई, तो अब ये वर्तमान काल ये लकीर के समान, और ये अनागत और अतीत दोनों काल आगे पीछे जा। तो इसमें आप आकुल व्याकुल होकर के इससे गुजरना चाहते हैं, या आह्लाद के साथ निकलना चाहते हैं? आपने त्रिलोकीनाथ को प्राप्त किया, और उनकी शरण प्राप्त करके आप आकुलता के साथ यहां से निकलेंगे। तो फिर जिनने नहीं प्राप्त किया और जिनने प्राप्त किया, उसमें अंतर क्या है? अगर दोनों में समान रूप से आकुलता हो रही है, तो फिर क्या मतलब? जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जय जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र शब्द का अगर भार और रस अंदर तक आ जाए तो फिर चेहरा खिल उठे। परिग्रह बलवती सर्वदोष प्रसव योनि। परिग्रह जो है वो सब दोषों को जन्म देने वाला एक बलवान स्थान है। परिग्रह एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा स्थान है जहां सारे दोष जन्म लेते हैं। संग निमित्तम मारे, संग निमित्तम भणयलयम करे चोरेकम सेवई मेहुण मुच्छा। ऐसी एक गाथा श्रवण सुक्तम में है कि परिग्रह के कारण जीव दूसरों को मारता है, परिग्रह के कारण झूठ बोलता है, परिग्रह के कारण चोरी करता है,
परिग्रह के कारण काम के प्रति रुचिवंत होता है, परिग्रह के कारण उसके अंदर मूर्छित हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा पाप परिग्रह पाप। और फिर कोई कहे कि नहीं हिंसा सबसे बड़ा, तो आचार्य कहते हैं उभय परिग्रह वहन हिंसे, अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों को ढोने का नाम ही हिंसा है, क्योंकि उससे आत्मा की तो हिंसा हुई नहीं ना परिग्रह से। ये बात है। कल एक र समझ रहे थे, स था, नत्तस्याः उपधिभिः तृप्तिरस्ति, वो र लग रहा था, उपधिभिः र तृप्तिरस्ति ऐसा लग रहा था, तो उपधिभिः तृप्तिरस्ति था। सलिलैरिव सलिलनिधेर बड़वायाः, समुद्र में जो बड़वानल होता है ना, उसको पानी से तृप्ति नहीं होती, वो जलती रहती है, वो आग अंदर पेट्रोल की आग रहती है, तेलों की आग रहती है समुद्र के नीचे, वो पानी को पीते ही रहते हैं वो आग, लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती। बस उसी प्रकार अस्याह परिग्रह को और परिग्रहों से तृप्ति नहीं होती, कितना भी परिग्रह मिलाते जाओ परिग्रह में, वो तृप्त नहीं हो सकती। उक्तंगी कहा भी है, अनेकाधेय दुष्पूर आशा गर्तश्चिरादहो चित्रं यत्क्षण मात्रेण त्यागे नैकेन पूर्यते। क्या सुंदर बात कही। आशा रूपी गड्ढा चिरकाल तक, बरसों तक आप अनेक प्रकार के आधेयों को डालते जाओ, बहुत सारी वस्तुएं डालते जाओ, कितना भी परिग्रह डालो उसमें, दुष्पूर्ण भरता ही नहीं हो। लेकिन चित्रम आश्चर्य की बात यह हो, चित्रम बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वो एक क्षण मात्र में परिग्रह का त्याग करने से भर जाता है वो गड्ढा। परिग्रह भरने से वो गड्ढा खाली रहता है, और परिग्रह का त्याग कर दो गड्ढा भर जाता है। अपीच और कहा भी है, कपूरेति दुष्पूर माशा गर्तन दिने दिने यत्रास्त प्रस्त माधेय माधारत्वाय कल्पते। कौन बुद्धिमान मनुष्य उस आशा के गड्ढे को, जो कभी भरा नहीं जा सकता, उसको दिन प्रतिदिन परिग्रह दे दे करके भरता बैठेगा। क्योंकि आचार्य गुणभद्र स्वामी ने भी लिखा आत्मानुशासन में, आशागर्त प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं किंकस्य कियदायाति वृथा भू विषयैषिता। हर प्राणी के अंदर एक आशाओं का गड्ढा है, यानी जगत में अनंत प्राणी, और अनंत प्राणियों में एक एक प्राणी के पास एक एक के लिए एक एक गड्ढा फिक्स है। तो यस्मिन विश्वम अनुपम, जिसमें अगर सारा विश्व डाल दिया जाए उस गड्ढे में, तो भरने का तो बहुत दूर का हिसाब होगा, वो विश्व अणु के समान हो जाता है, उसमें गड्ढे में जाते ही साथ वो अणु बन जाता है। और विश्व एक है, और अनंत प्राणियों के आशा रूपी गड्ढे अनंत। तो फिर एक विश्व से जब एक गड्ढा ही नहीं भर पाता, तो फिर अनंत गड्ढे कैसे भर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं, वृथा वो विषयिता, हे भव्य प्राणिना, हे भव्य प्राणियों, तुम्हारी जो विषयों की अभिलाषा है वो बकवास है, बेकार है, व्यर्थ है, निरर्थक है, किसी काम की नहीं, कभी नहीं भरती।
छोड़ दो तो छूट जाता है, छोड़ेंगे तो नहीं छूटता। इतना सार है आशाओं का। छोड़ देंगे नहीं छूटेगा, छोड़ दोगे छूट जाएगा। परिग्रह संग एव दुख भयादिकम जनयति। परिग्रहों की संगति ही दुख को जन्म देती है और भय आदि को भी जन्म देती है। डर क्यों लगता है? जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो क्यों डरेगा? उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदं भावा भाव आकिंचन्यम। अब जो परिग्रह अपन ने स्वीकार किए हुए, मतलब जन्मजात अपने साथ जो शरीर आदि लगे हुए हैं, उन शरीर आदि के प्रति भी सजावट का त्याग करके ये मेरा है इस भाव का अभाव कर देने का नाम आकिंचन्य। मेरा नहीं है ये तो एक भाड़े का घर है। जिस शरीर को अपना मानकर इतना संभाल रहे, इतना सजा रहे, और इसकी सेवा में अपन अपनी सेवा भूल गए। समझना इस बात को। अपनी सेवा अपन ने की नहीं, थक गए संसार में भटकते भटकते, कभी अभी आज तक सेवा नहीं की, और इसकी सेवा में अपन अपनी सेवा भूल गए हैं। और ये भाड़े का घर है, आयु कर्म भाड़ा है, जीव चुका रहा है बिल्कुल। एक एक निषेध एक एक समय में आयु कर्म के चुका चुका करके इसमें रह रहा है। अंतिम निषेध जिस दिन निकलेगा उसके बाद निषेध बचेंगे नहीं। तो इस भाड़े के घर में, जो दूसरे भाड़े के घर में है दुनिया में, ईंट चूने पत्थर के, वहां तो किराया न देने के बाद वो मोहलत भी दे सकता है, 1 हफ्ते में खाली कर देना, या 1 महीने में खाली कर देना, या 5 दिन में खाली कर देना, कम से कम 3 दिन में खाली कर देना, या कल तक खाली कर देना। ऐसा तक भी बोल देते कुछ लोग, कम से कम मिनिमम टाइम अगर देगा तो कल तक खाली कर देना, या 1 घंटे में खाली कर देना, ऐसे भी हो सकता है कोई भंग। लेकिन यहाँ पर एक समय भी नहीं मिलता। आवली में असंख्यात समय होते हैं, आवली मिलना तो दूर की बात है, एक समय भी नहीं मिलता। जैसे आयु का क्षय हुआ, लात मार करके यहाँ से बाहर, ये घर यहीं छोड़ दो, उसको वहां फेंक देंगे मरघट में, तुरंत ज्यादा देर नहीं रख सकते घर में। वो तो आत्मा है शरीर में, इसलिए कीमत है इस शरीर की। आत्मा निकल जाए तो फिर कोई कीमत नहीं। आत्मा निकल जाते तो इसको निकाल देते हैं, रखते नहीं ज्यादा। कुछ रिश्तेदारों के लिए रुकते हैं थोड़ी देर कि देख लो, अंतिम दर्शन कर लो। किसके दर्शन कर लो? इस घर के, जहाँ एक किराएदार रहता था। आज किराया ना भर पाने के कारण यहाँ से उसको निकाल दिया गया है, भाड़े का घर खाली हो गया, घर पड़ा है। अब उस घर को किसी और को नहीं दे सकते। प्रत्येक शरीर होता है, और जो अधातु रूप होता है, अधातु यानी जो 4 धातु, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनको धातु कहते हैं। तो ये इनमें रहने वाले जीव अगर इनको छोड़ के चले जाते हैं तो नवीन जीव आकर के उसको वापस अपना नया शरीर बना सकते, धारण कर सकते हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। लेकिन ये जो शरीर होते हैं अपने, इनको नया जीव आकर के अपना शरीर नहीं बना सकते, तो ये छूट जाता। तो इसको या तो जल विसर्जित किया जाता है किन्हीं स्थानों पर भूमिगत किया जाता है, किन्हीं स्थानों पर अग्निगत किया जाता है। भारतीय परंपरा में अग्नि की पद्धति अधिक चलती है। तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार का भाव आ जाना, ये आकिंचन्य है। तो तप, त्याग, आकिंचन्य। फिर शरीरादिषु निर्ममत्वात् परम निर्वृत्तिम अवाप्नोति। शरीर आदि के प्रति ममता रहित होने के कारण परम निर्वाण प्राप्त होता है। यथा यथा पोषयति तथा तथा लांपट्यम तज्जनयति। और जैसे जैसे इसका पोषण किया जाता है
वैसे वैसे इसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। तपस्याप्यनादरो भवति, और दीक्षा लेने के बाद अगर शरीर का पोषण करने लग जाओगे तो दीक्षा के प्रति अनादर उत्पन्न होने लग जाएगा, और भोजन के समय का इंतजार होगा, उसके प्रति आदर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक की स्थिति हो जाती है। इसलिए शरीर मेरा है इस धारणा को हटाना होता है। शरीरादिषु कृताभिष्वंगस्य संसारे सर्वकालम अभिष्वंग एव। आचार्य कहते हैं कि जिसको शरीर के प्रति आसक्ति है तो उसको संसार के प्रति 24 घंटे आसक्ति रहती है। संसार की आसक्ति से वो छूट नहीं सकता अगर शरीर के प्रति आसक्ति है। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के प्रति विरक्ति होने से आसक्ति टूटती है। इसके उपरांत कुछ और भी बाकी है। ग्रंथ लगभग समाप्ति की ओर है, अंतिम पृष्ठ है, और बड़ी सुंदर बात होती है। जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है ना नारियल का, वो खास होता है। जैनम जयत शास्त्र। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत श्रुत भक्ति का उत्सर्जन करूं। वो मूल प्रश्न जो था वो रह गया कि परिग्रह है कि नहीं, इसमें शास्त्रों का संग्रह किया हुआ। इसका उत्तर ये है कि शास्त्र आराध्य है, और आराध्य परिग्रह नहीं होता, और परिग्रह आराध्य नहीं होता।